विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे स्वेज नहर को लेकर मिडिल ईस्ट और ख़ासकर मिस्र में चल रही खबरों पर। मिस्र के रेगिस्तानी इलाके सहराए सीना में हो रहे विकास कार्य और पुनर्निर्माण का जायजा लेने पहुंचे मिस्र के शासक पूर्व जनरल अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने स्वेज नहर को लेकर तफसील से चर्चा की। मिडिल ईस्ट समेत अरब जगत और खासकर मिस्र में अब्दुल फत्ताह कैबिनेट को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं कि अब्दुल फत्ताह अस-सीसी सरकार ने $1 खरब के बदले 99 साल के लिए स्वेज नहर को एक ज़ायोनी कंपनी को लीज पर दे दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सीना पहुंचे सीसी ने कहा कि हमें आजकल प्रोपेगेंडे का सामना करना पड़ रहा है, हमें झूठी खबरों और अफवाहों से मुकाबला करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से $1 खरब के बदले स्वेज नहर को 99 साल की लीज पर देने की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मिस्र की जनता जानती है कि ये सब झूठ है, वो कभी ऐसे बातों में नहीं आएंगे। अस-सीसी ने दावा करते हुए कहा कि ये अफवाहें इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि मिस्र की तरक्की और विकास को रोका जा सके, लेकिन मिस्र की जनता जागरूक है और हमारे समाज का हर वर्ग इन बातों से अच्छी तरह आगाह है। अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने देश में बढ़ती महंगाई और जनता को हो रही मुश्किलों की बात करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि हालात बेहद कठिन हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका कारण हम नहीं हैं। हम इन मुश्किलों को जानते हैं और समझते हैं कि आम परिवार को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मिस्र के राजस्व में स्वेज नहर से होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा होता है। पिछले साल मिस्र को स्वेज नहर से लगभग $8 अरब हासिल हुए थे। अगली खबर में बात करेंगे ईरान के परमाणु कार्यक्रम और रूस यूक्रेन युद्ध में चीन के रुख पर CIA के बड़े बयान की। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी मीडिया की ओर से छेड़ी गई नई मुहिम के बीच अमेरिका की कुख्यात खुफिया एजेंसी CIA ने कहा है कि हम इस बात को लेकर मुतमईन हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन साथ ही ये बात भी अटल है कि ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन की मात्रा बढ़ा दी है और वो कुछ दिन में ही 90% यूरेनियम संवर्धन करने की सलाहियत रखता है। CBS के साथ एक इंटरव्यू में रूस यूक्रेन युद्ध पर चीन की भूमिका के बारे में बात करते हुए CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने कहा कि चीन रूस को खतरनाक हथियार सप्लाई करने की योजना पर काम कर रहा है। वाशिंगटन इस बारे में जानता है, लेकिन चीन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। विलियम ने कहा कि हम समझते हैं कि चीन रूस को हथियार सप्लाई करने के नतीजे पर गंभीरता से विचार कर रहा है। चीन ताइवान संकट पर बात करते हुए इस छोटे से देश पर चीन के संभावित हमले के बारे में विलियम ने कहा कि ऐसा लगता है कि चीनी राष्ट्रपति और देश के सेनाधिकारी ताइवान पर हमले को लेकर कन्फर्म नहीं है, वो अपने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर झिझक रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में विलियम ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईरानी नेताओं ने परमाणु हथियारों के निर्माण को लेकर कोई फैसला किया होगा। हाँ, ये बात पक्की है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन में बेहिसाब तरक्की की है। वो सिर्फ कुछ दिनों में ही 90% से ज़्यादा यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। अगली खबर में अरब देशों के पार्लियामेंट स्पीकर्स की दमिश्क यात्रा के बारे में बात करेंगे। साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ पिछले 12 वर्ष से जंग कर रहे सीरिया ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में निर्णायक जीत के साथ ही राजनीतिक मोर्चे पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और इसका सबसे जीता जागता सबूत अरब देशों का फिर से दमिश्क की तरफ पलटना है। पहले संयुक्त अरब अमीरात और अब सऊदी अरब और दमिश्क के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने के साथ ही अब 12 साल के बाद अरब पार्लियामेंट्री यूनियन के दल दमिश्क पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति बशार असद से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब देशों की पार्लियामेंट्स के स्पीकर ने 12 साल बाद ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सीरिया की यात्रा की। इराक पार्लियामेंट के स्पीकर और अरब पार्लियामेंट यूनियन के प्रमुख मोहम्मद हलाबूसी के नेतृत्व में अरब देशों की पार्लियामेंट्स के स्पीकर्स दमिश्क पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति बशार असद से मुलाकात की। इराक की आधिकारिक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस सफ़र का सबसे अहम मकसद ज़लज़ला पीड़ित सीरियन जनता के साथ हमदर्दी का इजहार करना है। अरब जगत साफ संदेश देना चाहता है कि हम सीरियन जनता के साथ खड़े हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पार्लियामेंट स्पीकर्स यूनियन ने कहा है कि हम अरब जगत में सीरिया की वापसी के समर्थक हैं। मिस्र पार्लियामेंट के स्पीकर हनफी जिबाली ने कहा कि अरब जगत सीरिया के साथ है और जल्द ही सीरिया अरब लीग में अपना पुराना मर्तबा फिर से हासिल करेगा। बताते चलें कि मिस्र के विदेश मंत्री भी अपनी सीरिया और तुर्की यात्रा के लिए जल्द ही दमिश्क पहुंचने वाले हैं।
मोहम्मद हलबूसी ने दमिश्क पहुंचने से कुछ देर पहले ही अरब जगत को खबरदार करते हुए कहा था कि अरब दुनिया को सीरिया को लेकर जल्द ही फैसला करना होगा। अरब लीग में दमिश्क की वापसी को लेकर अरब देशों को जल्द ही फैसला करना चाहिए। गौरतलब है कि कतर, कुवैत और मोरक्को ने अरब स्पीकर्स यूनियंस के सदस्यों की दमिश्क यात्रा से खुद को अलग रखा और अपने स्पीकर्स को सीरिया जाने की अनुमति नहीं दी। अगली खबर इराक सेना के ISIS के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन को लेकर है। वहाबी आतंकवाद और साम्राज्यवादी साजिशों का सामना कर रहे इराक का अलंबार प्रांत एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर है। अलंबार में सेना और आतंकियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में कम से कम 17 आतंकी जहन्नम रसीद हो गए। इराकी सेना के प्रवक्ता याहिया रसूल ने खबर देते हुए कहा कि अलंबार में सेना और आतंकियों के बीच हुए संघर्ष में वहाबी आतंकी संगठन के एक सीनियर कमांडर समेत कम से कम 17 आतंकी मारे गए। मिडिल ईस्ट न्यूज़ के अनुसार इराकी प्रधानमंत्री और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ मोहम्मद शियाज सूदानी के आदेश पर इराक की काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के प्रमुख की देखरेख में काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के जवानों ने अलंबार प्रांत में आतंकियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराकी बलों ने अलंबार के रेगिस्तान के आकाशात इलाके में ISIS तत्वों का पीछा किया और यहां हुई मुठभेड़ में ISIS के एक सरगना समेत 17 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इराकी सरकार किसी भी सूरत में इस वहाबी आतंकी संगठन को फिर से इराक में सर उठाने का मौका नहीं देना चाहती। प्रधानमंत्री मोहम्मद शियाज सूदानी के खास आदेश पर इराकी बल देश के कोने कोने में आतंकियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाते हुए ISIS के स्लीपर सेल की तलाश में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि अभी भी बगदाद, सलाहुद्दीन, दयाला, किरकुक, नैनवा और अलंबार समेत इराक के कई हिस्सों में वहाबी आतंकी संगठन ISIS के सदस्य मौजूद हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।